নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में हैं। 22 नंबर अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 16 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.22.16 ऑनवर्ड्स। 16 नंबर श्लोक। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी पढ़ना चाहेंगे? यस, भारती माता जी। श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद वाच। त्वयैव दत्तं पदमेन्द्रम् ऊर्जितम्। त्वयेम दत्तं पदमेन्द्रमुजित। ऋतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्। हितं तद्वेत्थानं शोभनम्। एक से सुनिए, कान को अच्छा से सुनिए पहले अच्छा से। मन्ये महानस्य कृतो हि अनुग्रहो। मन्ये महानस्य कृतो हि अनुग्रहो। विभ्रांसितो यत् श्रियात्ममोहनात्। वृतांशियो यच्च हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे प्रभु, इस बलि को इंद्र पद का महान ऐश्वर्य आपकी ही देन है और अब उसको आपने ही छीन लिया है। मेरे विचार से आपने दोनों ही बार समान सुंदरता के कार्य किए हैं। चूंकि स्वर्ग के राजा का उच्च पद उसके अज्ञान के अंधकार में ढाले हुए था, अतएव आपने उसका सारा ऐश्वर्य छीनकर उसके ऊपर महान अनुग्रह किया है। ओके, आप ही ने दिया, फिर आप ही ने छीना। और that means you have done him a very merciful favor by taking away. तात्पर्य कहा गया है प्रभु श्लोक यस्याहम अनुग्रहाणामि हरिष्ये तद्धानं सन्ने। आगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 श्लोका 88.8। का नहीं, अध्याय 88 अध्याय 88 श्लोक संख्या 8। श्री भगवान के कृपा से ही मनुष्य को सारा भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है, किंतु यदि इस भौतिक ऐश्वर्य से मनुष्य ग्रवित हो उठता है और आत्म साक्षात्कार की विधि को भूल जाता है, तो श्री भगवान उस ऐश्वर्य को अवश्य छीन लेते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों को उसका वैधानिक पद ढूंढने में सहायक बनकर अनुग्रह करते हैं। इसके अलावा श्री भगवान भक्त की हर सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी भौतिक ऐश्वर्य घातक हो जाता है, क्योंकि इससे मनुष्य का ध्यान इस मिथ्या प्रतिष्ठा की ओर खींच जाता है कि मैं ही हर वस्तु का स्वामी हूँ, जबकि यथार्थ इसके विपरीत होता है। भक्त को इसके गलत फहमी से बचने के लिए श्री भगवान विशेष कृपा प्रदर्शित करके कभी कभी उसका सारा धन छीन लेते हैं। जैसे बलि महाराज का हुआ इधर। अगला श्लोक 17। यया हि विद्वान अपि मूयते यतास्। यया हि विद्वान अपि मूह्यते यता। तत्को विचस्ते गतिमात्मनो यथा। तत्को विचस्ते गतिमाम आत्मनो यथा। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै। नारायणाय अखिल लोक साक्षिणे। नारायण अखिल लोक साक्षिणे। भौतिक ऐश्वर्य इतना भ्रामक होता है कि विद्वान तथा आत्म संयमी व्यक्ति भी
आत्म साक्षात्कार के लक्षण को खोजना भूल जाता है। लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अथवा मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। अथवा या अतएव? अतएव तात्पर्य? को विशिष्ट गतिम आत्मनो अर्थात सब सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से भूल जाता है कि निश्चय रूप से वह आत्म साक्षात्कार के लक्षणों की उपेक्षा करने लगता है। आधुनिक जगत की ऐसी ही स्थिति है। भौतिक ऐश्वर्य में कथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर के साथ अपने संबंध या वह किसी तरह कर्म करे, इन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसा प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है, क्योंकि वह भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही, जो शीघ्र ही वह समय आ जाएगा जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच। श्री शुक उवाच। तस्यानु शृण्वतो राजन्। तस्यानु शृण्वतो राजन्। प्रह्लादस्य कृताञ्जले। प्रह्लादस्य कृताञ्जले। हिरण्यगर्भो भगवान्। हिरण्यगर्भो भगवान्। वाच मधुसूदनम्। वाच मधुसूदनम्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज सुन सके, इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कहने लगे। एक सेकंड। लॉर्ड ब्रह्मा then began to speak. अच्छा, ब्रह्मा बोलने लगे। बद्धं वृक्षपतिं साध्वी। बद्धं वृक्षपति साध्वी। तत्पत्नी भाय विवला। तत्पत्नी भाय विवला। प्रंजलि प्रणतोपेन्द्रम्। प्रजलि प्रण उपेन्द्रम्। बभसे अवन्मुखे मुखी नृप। बभसे अखम मुखी निप्र। लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी बनाए हुए देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव उपेंद्र को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। तात्पर्य? यद्यपि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उन्हें थोड़ी देर तक रोकना पड़ा, क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विद्यावली, जो अत्यंत उद्वेलित और भयभीत थी, कुछ कहना चाह रही थी। विंध्यावली। श्री विंध्यावलीरुवाच। श्री विंध्यावली वाच। श्रीराथमात्मन इदं त्रिजगत्कृतं ते। कीड़ा आत्मन इदम जग त्रिजगवत्। नहीं हो रहा प्रभु जी। स्वाम्यं तु तत्र कुधियो अपरा ईशा कुर्यु। स्वायं तु तत्र कुरिध्यो अपरा ईश्वर कुरु। ईशा कर्तु प्रभोस्तव किमास्त्यत आवदहन्ति। कर्तो प्रवस्तव किम आसत्यवन्ति। त्यक्ता हि यस्तदवरोपितकर्तृवाद। तत्या हि तव अवरो कृतवाद। अनुवाद। श्रीमती विंध्यावली ने कहा, हे प्रभु,
आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्तियों ने भौतिक भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामिमिक स्वामित्व जताया है। निसंदेह ही वे निर्लज संशयवादी हैं। वे झूठ ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे दान दे सकते हैं और उनको भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भले वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड में सर्वत्र तृष्टा, पालक एवं संहार हैं। संहारे संहारक। तात्पर्य। बलि महाराज की पत्नी ने अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान की संपत्ति पर अपना स्वाभाविकत्व जताया था। ऐसा दावा असुरी जीवन का लक्ष्य है। यद्यपि देवतागण इन्हें श्री भगवान के व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किए हैं, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु के वास्तविक मालिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवताओं की यह योग्यता है, किंतु असुरगण श्री भगवान के एकाधिकार को स्वीकार करने के बजाय राष्ट्रीयता की हदबंदी के माध्यम से ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा करते हैं। वे कहते हैं, यह भोग मेरा है, यह भोग तुम्हारा है, मैं इस भोग को दान में दे सकता हूँ और इस भोग को मेरे निजी भोग के लिए रख सकता हूँ। यह सब असुरी धारणाएं हैं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 13 में हुआ है। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम। अभी तक मैंने इतना धन तथा इतनी भूमि प्राप्त की है, अब मुझे इसमें और भी वृद्धि करनी है। इस प्रकार मैं सबसे बड़ा स्वामी बन जाऊंगा। भला मेरे बराबरी कौन कर सकता है? यह सब असुरी विचार है। बलि महाराज की पत्नी अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने उन पर असामान्य अनुग्रह करके उन्हें बंदी बनाया है और यद्यपि वे श्री भगवान के तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु वे फिर भी अज्ञान के अंधकार में हैं। वास्तव में वह शरीर उनका नहीं है, किंतु अपनी दीर्घकालीन असुरी मनोवृत्ति के कारण वह इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वह अपने दान के वचन को पूरा ना कर पाने के अपयश के भोगे हुए हैं और चूंकि शरीर उनका है, अतः वे अपना शरीर दान देकर यह अपयश से मुक्त हो जाएंगे। किंतु वास्तविकता तो यह है कि शरीर किसी का ना होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का है, क्योंकि उन्हीं ने यह शरीर प्रदान किया है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 में कहा गया है। ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय स अर्जुन निश्चति ब्रह्मया सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि मायया। श्री भगवान हर एक के हृदय में विराजमान है और वह अपनी भौतिक शक्ति के द्वारा जीव को उसकी भौतिक इच्छाओं के अनुसार एक विशेष प्रकार के यंत्र अर्थात शरीर प्रदान करते हैं। यह शरीर वास्तव में उस जीव का नहीं होता, अपितु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का होता है। ऐसी दशा में बलि महाराज शरीर को अपना कैसे कह सकते हैं? इस प्रकार बलि महाराज की बुद्धिमती पत्नी विद्यावली ने प्रार्थना की कि श्री भगवान अपने अहेतुकी कृपा से उसके पति को छोड़ दें, अन्यथा बलि महाराज क्या थे?
एक लज्जाहीन असुर जिन्हें प्रभु जी इसको पढ़ दीजिए। जिन्हें कब अच्छा ये श्लोका हाँ त्यक्तार्यस्तद् अवरोपित नहीं त्यक्तार्यस्तदवरोपित कात्रिवाद कहा गया है, अर्थात ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो परम पुरुष की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जता रहे हो। इस कलयुग में ऐसे निर्लज बुद्धिहीन की संख्या बढ़ गई है जो श्री भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। श्री भगवान की सत्ता को उल्लंघन करने के प्रयास में कथाकथित विज्ञानी, दार्शनिक तथा राजनीतिक विश्व के विनाश की योजना तैयार करते रहते हैं। हे विश्व कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और दुर्भाग्यवश कलयुग के कारण उन्होंने वैश्विक व्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया है। इस तरह उन अनबोध लोक के लाभ के लिए जो ऐसे असुरों के प्रचार द्वारा भ्रमित हो रहे हैं, कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की नितांत आवश्यकता है। यदि वर्तमान स्थिति को इसी रूप में चलने दिया जाए तो लोग को इन असुर दुर्बुद्धियों के न्यायत्व में अधिकारिक कष्ट झेलना होगा। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 21 नंबर। यस वेदगामिनी राधा रानी माता जी पढ़ना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी। आप ऐसे करके क्यों बैठते हैं? आपका पीछे इतना बड़ा लाइट, आपको कि देखने से लोगों का आंख खराब हो जाएगा। ऐसा ऑपोजिट पे बैठना चाहिए ना, लाइट के तरफ बैठने से तो लोग प्रभु बैठ जा रहे हैं, अपोजिट में बैठ जा रहे हैं। 21 नंबर श्लोक। श्री ब्रह्म वाचा। श्री ब्रह्म वाचा। एक्चुअली ब्रह्मा जी बात करने वाले थे किंतु बीच में विंध्यावली उनको रोककर ये वाला एप्लीकेशन दिया कि मेरा स्वामी को छोड़ दीजिए, वो मूर्ख है, सब भगवान का है, लेकिन अपना आधिपत्य जरा छोड़ दीजिए, क्योंकि तीसरा पग बोला अपना सर पे, तो सर ले लेगा तो फिर तो बचेगा नहीं हस्बैंड, तो इसीलिए बीच में इंटरफेयर किया। ब्रह्मा जी बोलने वाला था, अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। भूत भावन भूतेश देव देव जगन्मया मुंचैनाम ऋत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। बोलिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी श्री भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें। अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। तात्पर्य: जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विंध्यावली पहले ही श्री भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ हो लिए और सांसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करने लगे। हरे कृष्ण।
अगला श्लोक 22 नंबर। कृष्ण त्यनेन दत्ता भूर कृत्स्नात्यनेन दत्ता भू लोक कर्मार्जितश्चये लोकाकर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वम् निवेदितं च सर्वस्वम् आत्मविक्लवया धिया। आत्मा विक्लवया धिया। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। हरे कृष्ण। सॉरी, यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी बोलिए। ये बोलिए। 21 नंबर श्लोका में सांसारिक गणनाओं के आधार पर क्या है? पढ़िए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, मेरे को कॉल आ गया था एक्चुअली। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विंध्यावली पहले ही श्री भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो भी वे उनके साथ हो लिए और सांसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करने लगे। वो आगे आएगा ना, सांसारिक गणना के अनुसार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। पर वो ये था ना, तात्पर्य था, इसके बाद तो नहीं आएगा। इसके बाद तो श्लोक आएगा ना, ब्रह्मा जी अभी क्या क्या है, सांसारिक गणना के अनुसार मीन्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली कैलकुलेशंस, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्या क्या उन्होंने जुक्ति देता है, जुक्ति समझ रहा है, लॉजिक दे रहा है कि ये उसी आपको छोड़ देना चाहिए, तो आएगा। ब्रह्मा जी तो शुरू किया अभी बात बोलना। ठीक। इंग्लिश में लिखा है ही जॉइंड देम, माने उन लोग को ज्वाइन किया, दोनों को, दोनों क्या कर अर्जी लगा रहा था ना उनका छुड़वाने का। एंड रिकमेंडेड बलि महाराज इज रिलीज, ब्रह्मा जी, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वर्ल्डली कैलकुलेशन, वर्ल्डली जड़ जागतिक कैलकुलेशन, माने जड़ जागतिक लॉजिक लगाकर उनका अभी आएगा सब। बोलिए, ब्रह्मा जी आगे बोल रहे हैं 22 नंबर में, अनुवाद बताइए 22 नंबर का। प्रभु अनुवाद तो पढ़ लिए और एक बार। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दिया था। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोक तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। दिया है ना, अभी समझ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जो मांगा फटाफट मिल गया आपको। अभी देखते हैं आगे क्या बोलते हैं 23 नंबर। यत्पादयोरसतधि
अच्छा रुकिए, कहाँ गया ये केशवी करुणेश्वरी माता जी আছেন? হ্যাঁ প্রভু আছি, বলবো ওটা? হ্যাঁ, টিউনটা মনে আছে? বলুন তো। যৎপাদ আচ্ছা, যৎপাদ বুঝে গেছি। यत्पादयोरसतधि सलिलं प्रदाय यत्पादयोरसठिरे सलीलं प्रदाय दूर्वाङ्कुरेरपि विधाय सतीं सपार्यम्। दुर्वाङ्कुरेरपि विधाय सतीं सपर्याम। आप वर्ड टू वर्ड मत देखिए, श्लोका प्रभु देखिए, ठीक है? वर्ड टू वर्ड नहीं देख रहा, वही श्लोक ही पढ़ रहा। अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीम्। अप्युत्तमां गतिमसो भजते त्रिलोकीम्। दास्वान् विक्लवमना कथम् आर्तिं ऋच्छेत्। दास्वान् विकलवमना कथामिति मृच्छेत्। और दूसरा भी एक ट्यून है जो अद्भुत चरण लोग बताए थे। यत्पादयोरसतधि सलिलं प्रपद्य दुर्वङ्कुरेरपि विधाय सतीं सपार्यम्। अप्युत्तमं गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दास्वान्न विक्लवमना कथम् अर्तिमृच्छे। अनुवाद। जिनके मन में द्वैत नहीं होता वे आपके चरणों में केवल जल, दुर्वादल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? अभी वो सांसारिक लॉजिक दिखा रहा है। तात्पर्य मैंने श्रीमद् कोई भगवत व्यक्ति आपको सिर्फ क्या पानी दिया, फ्लावर दिया, आप उनको भगवान के धाम ले गया, ये तो सब कुछ दे दिया, तो इनको भी लेना चाहिए ना, ऐसे कर लॉजिक दिखा रहे हैं, सांसारिक लॉजिक। भगवत गीता में क्या लिखा है? तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता 9.26 में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम आश्रितम आश्रमी प्रियतात्मना। क्या लास्ट लाइन क्या बोला? तदहं भक्त्युपहृतम आश्रामि प्रियतात्मना। अस्नामी प्रयतात्मना बहुत फेमस श्लोक है। आपका एग्जाम कब है? 11 तारीख को, 11 जनवरी। हाँ, सब कुछ सेवा बंद करके पढ़ाई करने से ऐसे ही होता है। आगे प्रभु सेवा तो कर ही रहा है, सब सेवा तो जा ही रहा है, बुक सेल में तो जा ही रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्ति पूर्वक एवं द्वैत रहित होकर श्री भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा सा जल, फूल, फल या पत्ती चढ़ाता है तो श्री भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वह भक्त स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने श्री भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की कि वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरुण पास से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था और उन्होंने पहले ही तीनों लोक तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया था। हरे कृष्ण। देखिए, भगवान का भक्त होने से क्या फैसिलिटी मिलता है। हाँ, ये असुरपुर में जन्म लिया है बलि महाराज, लेकिन प्रॉब्लम में इनको बचाने के लिए ब्रह्मा जी आ गया, प्रहलाद महाराज आ गया। श्री भगवान उवाच ब्रह्मण्यमुनगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मद पुरुषस्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी का
सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता की भी अवहेलना करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीनकर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। एक से तात्पर्य, ओके, तात्पर्य जो सभ्यता भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो गई है, वह अत्यंत खतरनाक होती है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकवादी इतना दंभी हो जाता है कि वह किसी का सम्मान नहीं करता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को भी नकारता है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए श्री भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्ति को एक उदाहरण बनाते हैं, जो अब सारी संपत्ति से रहित हो गए थे। लेकिन इनको क्यों उदाहरण बनाया, समझ में आया किसी को? द रिजल्ट ऑफ सच ए मेंटेलिटी सर्टेनली वेरी डेंजरस। ठीक है, टू शो स्पेशल फेवर द लॉर्ड समटाइम्स मेक्स एन एग्जांपल ऑफ समवन लाइक बलि महाराज हु वाज नाउ bereft ऑफ ऑल हिज हैप्पीनेस, ऑल हिज पोजेशन, सॉरी। लेकिन वो तो आगे ईश्वर वीन वाला को बोलिए तो भक्त था। प्रभु हम बोले, हाँ बोलिए, ये क्या प्रभु प्रभु क्योंकि बलि पहले क्या बोल रहे बलि हैं? पहले प्रभुपाद बता रहे हैं कि ईश्वरवीन होने के नाते व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाता था और भगवान का अथॉरिटी को भी मानता नहीं है, ऐसे लिखा है ना पहले प्रभुपाद। फिर हाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्पेशल फेवर करने के लिए भगवान कभी कभी किसी को एग्जाम्पल सेट करता है। तो ये क्या बलि महाराज का एग्जाम्पल फिट हो रहा है क्या आगे जो बताया प्रभुपाद जी ने उससे? बलि महाराज का अहंकारी था और भगवान को माने स्वीकार नहीं करते थे क्या? प्रभु, इसमें जो पहला लाइन में लिखा है ना, भौतिक ऐश्वर्य में उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो जाते हैं। हाँ, तो वो इतने ऐश्वर्यवान हो जाते हैं, तो वो भौतिकवादी जो लोग होते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन बलि महाराज जो हैं वो इतने ऐश्वर्यवान होने के बावजूद वो भगवान को मानते थे। इस तरह से देखना पड़ेगा। वेरी गुड। The result of such a mentality is very dangerous. To show such special favor, उल्टा से बोलने से ठीक रहता है, सीधा बोलकर उल्टा वाला एग्जांपल दिया। एनीवेज, हाँ 25 नंबर श्लोक। यदा कदाचित जीवात्मा संसरन् निज कर्म भी नानायोनिष्वनीशो अयम् पौरुषीं गतिम् अव्रजेत। अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त कर सकता है। यह मनुष्य जन्म विरले ही प्राप्त हो पाता है। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस प्रकार यह सदा सच नहीं होता कि किसी जीव के सारे ऐश्वर्य की क्षति उस पर भगवत कृपा की सूचक हो। श्री भगवान जैसा भी चाहे कर सकते हैं। वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं या नहीं भी छीनते। जीव की अनेक योनियां हैं और श्री भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके साथ इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृति जान गुणान् कारणं गुण संगो अस्य सदोनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति में जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन बिताता है। यह भौतिक प्रकृति के साथ उनकी संगति का फल है। इस तरह विविध योनियों में उसे अच्छी और बुरी परिस्थितियां मिलती रहती हैं।
श्रीमद् भगवत गीता 13.22। इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र में अनेक योनियों में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का सुअवसर प्राप्त करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को, विशेष रूप से सभ्य राष्ट्र या सभ्य संस्कृति से जुड़े मनुष्य को, अपने कार्यों में अत्यधिक उत्तरदायी रहना चाहिए। उसे अगले जीवन में स्वयं को पतित करने के संकट में नहीं डालना चाहिए, चूंकि शरीर बदल जाएगा तथा देहांतर प्राप्ति, अतएव हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य यह देखना है कि जीवन का सही उपयोग हो। मूर्ख जीव अपने आप को सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त घोषित करता है, जबकि वास्तव में वह मुक्त नहीं होता। वह पूरी तरह से भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। अतएव उसे अपने जीवन के कार्यों में अत्यंत सावधान एवं उत्तरदायी होना चाहिए। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 26 नंबर। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछेगा, समझ नहीं आ रहा तो। जन्म कर्म वयो रूपा, जन्म कर्म वयो रूपा, विद्यैश्वर्य धनादिभि, विद्यैश्वर्य धनादिभि, यदस्य न भवेत् स्तम्भस्, यदस्य न भवेत् स्तम्भस्, तत्रयं मदनुग्रहः, तत्रायं मदनुग्रहः। यदि कोई मनुष्य उच्च कुल में जन्मा हो, यदि वह अद्भुत कर्म करे, यदि वह तरुण हो, यदि उसके पास सौंदर्य, उत्तम शिक्षा तथा प्रचुर संपत्ति हो, और यदि वह इतने पर भी अपने ऐश्वर्य पर गर्वित ना हो, तो यह समझना चाहिए कि उस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा है। तात्पर्य, यदि इन सब ऐश्वर्यों के होते हुए भी कोई मनुष्य घमंडी नहीं होता, तो यह समझना चाहिए कि वह भली भांति यह जानता है कि उसका सारा ऐश्वर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के फलस्वरूप है। अतएव वह अपनी सारी संपत्ति श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। भक्त भली भांति जानता है कि उसका सर्वस्व, यहाँ तक कि उसका शरीर भी श्री भगवान का है। यदि कोई पूर्णतः ऐसी कृष्ण भावना में रहता है, तो यह समझना चाहिए कि उस पर श्री भगवान की विशेष कृपा है। निष्कर्ष यह है कि धन से वंचित होने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत यदि कोई अपने नहीं मानना चाहिए, ठीक से पढ़िए। हाँ प्रभु, ये नहीं मानना चाहिए। निष्कर्ष यह है कि धन से वंचित होने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत यदि कोई अपने ऐश्वर्यपूर्ण पद पर निरंतर बना रहता है और व्यर्थ ही घमंड नहीं करता और यह नहीं सोचता कि वह हर वस्तु का स्वामी है, तो यह श्री भगवान की विशेष कृपा है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग परपोर्ट। अगला 27। हाँ बोलুন माता जी। সেন্টেন্সটা পড়া হলো, ওটা বুঝতে পারলাম না প্রভু, একটু বলুন ঠিক করে। ধন সম্পদ নিয়ে নেওয়া এটা বড় কৃপা না, এর চেয়ে বড় কৃপা, মানে এটা বড় কৃপা তো নিশ্চয়ই, এর চেয়ে বড় কৃপা যে ধন সম্পদ থাকা কিন্তু ব্যক্তি একদম অহংকারী না, ওটা আরো বেশি কৃপা ভগবানের দেখা যায়। আচ্ছা ঠিক আছে প্রভু, ঠিক আছে ঠিক আছে। अगला श्लोक 27। मानस्तंभ निमित्तानां, मानस्तंभ निर्मितानां, जन्मादिनं समान्तन तथा, जन्मादीनां समन्ततः, सर्वश्रेय प्रतीपानां, सर्वश्रेय प्रतिपानां, हन्तमुयन्न मत्परः, हन्तमुह्योन्मत्तपरः। यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा या घमंड के कारण है, किंतु श्री भगवान के अनन्य भक्त को ये ऐश्वर्य कभी विचलित नहीं करते। तात्पर्य,
ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को एक वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता रहूं। यद्यपि वे चाहते तो उनसे कितना ही भौतिक ऐश्वर्य मांग सकते थे। हाँ, क्योंकि कुबेर है ना, कुबेर के पास सबका कस्टोडियन है वो। आगे। जब भक्त श्री भगवान की भक्ति में स्थिर होता है तो श्री भगवान को उसे उसके भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को कभी नहीं छीनते। यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। प्रभु ये अच्छा, मैंने भक्ति से अगर कमाए तो नहीं, पुण्य कर्म किया तो उससे वो तरह हर लेता है कभी कभी। वे भक्त को दर्प रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थित करने के लिए ऐसा करते हैं। यदि किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, तो श्री भगवान निश्चित रूप से उसका भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 28। एष दानव दैत्यानाम् अग्रणी कीर्तिवर्धन अजय सिद्ध अजायम मायम अजय सिद्ध जयाम मायाम सीदानपि न मुह्यति सिद्धनपि न मुह्यति। बलि महाराज असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में संदपनी मुनि न सदनपी, इस श्लोक में सीदनपी न मुह्यति, यही है ना प्रभु? कहा संदीपनी मुहिम कहाँ से आ गया? मुह्यति पद पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे, जैसा कि अगले श्लोकों से प्रकट है। उत्तीर्ण रहे मैंने पास कर लिया, फेल नहीं हुआ। अगला श्लोक 29-30 एक साथ। क्षीणरिक्तश्च्युतस्थानात् क्षिप्तो बद्धश्च शत्रुभिः ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनाम् अनुयापिता। क्या बोले? यातनाम अच्छा से सुनिए, ध्यान से प्रभु। आप वो जो बीच में अ लगा देते हैं ना, वो हम भूल जाते हैं। हम ऐसे हम पढ़ लेते हैं तो पूरा पढ़ लेते हैं। लोक में है, मैं क्या गुरु ना भातृषिता सप्तो गुरुना भर्तसित सप्तो सत्यम न सुब्रता जहो सत्यम न सुब्रता छलेरुक्तो मया धर्मो नायम त्यजति सत्यवाक्। बलि महाराज यद्यपि धन विहीन
अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्त्सित हुए और परित्यक्त, बांधे जाने की पीड़ा से त्रस्त तथा अपने गुरु द्वारा भर्त्सित तथा शापित थे, किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे। उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। सोचिए, भगवान बोल रहे हैं ये। भगवान भक्तों का तारीफ कर रहे हैं। तात्पर्य, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ली गई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की। यह श्री भगवान द्वारा अपने भक्त पर कृपा का अन्य प्रमाण है। कभी कभी श्री भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हैं जो लगभग असह्य होती है। बलि महाराज को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया था, उसमें किसी के लिए भी जीवित रह पाना कठिन था, किंतु बलि महाराज ने इन सभी कठिन परीक्षाओं तथा तपस्याओं को सह लिया, तो यह श्री भगवान की कृपा ही है। श्री भगवान निश्चित ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं और भक्त के भावी महिमा गान के लिए इसे अंकित कर लिया जाता है। यह कोई सरल परीक्षा न थी। जैसा कि इस श्लोक में वर्णन हुआ है, शायद ही कोई ऐसी परीक्षा में सफल हो सके, किंतु महाजनों में से एक बलि महाराज के भावी महिमा गान के लिए श्री भगवान ने न केवल उनकी परीक्षा ली, अपितु ऐसी विपदा सहने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान की। श्री भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि उसकी कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे अनावश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उसे सह सके। उसकी कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वह उसे सह सके और यशस्वी भक्त रह सके। आगे हो गया प्रभु जी। इसलिए देखिए, वो 12 महाजन के लिस्ट में 2 असुर है ना, प्रहलाद, बलि, 2 असुर भी है 12 लिस्ट में। अगला श्लोक 31। एष मे प्रापिता स्थानम, एष मे प्रापित स्थानम, दुष्प्राप्यम अमरेर अपि, दुष्प्रापमरेरपि, सावर्णेर अंतरस्यायम, सावर्णेर्नतरस्यायम, भवितेन्द्रो मदाश्रया। भवितेन्द्रो मदाश्रया। श्री भगवान ने आगे कहा, उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। वह स्वर्णिम मनु के काल में स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा। सावर्णी, तो इंद्र बनेगा। तात्पर्य, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। यहाँ तक कि जब भगवान भक्त के भौतिक ऐश्वर्य को छीनते हैं, तो वे उसे तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो सकता। भक्ति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण सुदामा विप्र का ऐश्वर्य है। सुदामा विप्र को भौतिक संपत्ति की सख्त तंगी थी, किंतु वे विचलित नहीं हुए और भक्ति के पथ से हटे नहीं। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके उन्हें उच्च स्थान प्रदान किया। यहाँ पर मदाश्रय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि श्री भगवान बलि महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे, अतः स्वभावतः सारे देवता उनसे ईर्ष्यालु हो जाते और उन्हें उस पद से विचलित करने के लिए लड़ाई करते। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज को आश्वासन दिया कि वे उनके आश्रय में मदाश्रय रहेंगे।
क्योंकि वो पोजीशन बहुत डेंजरस पोजीशन है ना। इंद्र बनने से सब आक्रमण करता है, सब धक्का धुक्की होता है, लेकिन भगवान ने एश्योरेंस दिया, ठीक है तुम इंद्र बनोगे और रहोगे, आई विल टेक केयर। अगला श्लोक 32। तावत् सुतालम अध्यास्तम तावत् सुतल मध्यास्ताम सुतलम विश्वकर्मा विनिर्मितम विश्वकर्माभिनिर्मितम् यदाधायो व्यधायश्च यदाधयो व्याध्यश्च क्लमस्तान्द्रा पराभव कलमस्तन्द्रा पराभव उपसर्गा निवासातम नोपसर्गा निवसताम् संभवन्ति ममेक्षया। संभवन्ति ममेक्षया। जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। चूंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा विशेष रूप से की जाती है, अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, थकान, आलस्य, पराजय तथा अन्य सारे उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, अब तुम वहीं जाकर शांति पूर्वक रह सकते हो। तात्पर्य: विश्वकर्मा स्वर्ग लोक के उच्च प्रासादों के शिल्पी हैं। चूंकि इन्हें बलि महाराज का आवास बनाने के लिए लगाया गया था, अतएव सुतल लोक के महल कम से कम स्वर्ग लोक जैसे अवश्य होने चाहिए थे। बलि महाराज के लिए तैयार कराए गए इस स्थान का एक अन्य लाभ यह था कि उन्हें वहां न तो किसी बाहरी आपत्ति से विचलित होना पड़ेगा, न ही उन्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश सताएगा। सुतल लोक के ये अद्वितीय लक्षण है जहां बलि महाराज रहेंगे। वैदिक ग्रंथों में हमें अनेक विभिन्न लोकों के वर्णन मिलते हैं, जहां अनेक महल है, जो धरा लोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ है। जब हम महलों की बात करते हैं तो स्वभावतः उनमें बड़े बड़े शहरों तथा नगरों का भाव निहित होता है। दुर्भाग्यवश जब आधुनिक विज्ञानी अन्य ग्रहों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें चट्टानों तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता, भले ही वे अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करते रहें। किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा, न उन्हें अन्य ग्रहों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। हरे कृष्ण। यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण बाबू, ये उनके शरीर जाने का प्रावधान था ना कि जन्म मृत्यु के बाद? मृत्यु तो ने अभी बोला, अभी चले जाओ, ऐसे तो बोल रहे हैं, अभी तुम उधर चले जाओ सुतल। इसी रूप में वहाँ राज्य करेंगे? लग तो रहे हैं, देखते हैं आगे कुछ आता है या नहीं। ये तो बोले, भगवान बोले अभी चले जाओ, अभी तो उधर चले जाओ सुतल लोग। फिर जब वो मनु का समय आएगा फिर तुम इंद्र बनना। लेकिन ये तो अकेले जाएंगे ना, फिर परिवार और उनका साम्राज्य? उतना डिटेल तो दिया नहीं, देखना पड़ेगा किसके आइडियोलॉजी देखने से पता चले। यस, वेदगामिनी राधारानी माता जी। प्रभु यहाँ पे दिया है शारीरिक क्लेश नहीं सताएगा, तो शारीरिक शरीर रहेगा तभी तो नहीं सताएगा, भौतिक शरीर रहेगा तभी तो नहीं सताएगा। जरूरी नहीं है, भगवान अगर बोला नहीं सताएगा तो भौतिक शरीर रहने के बावजूद भी नहीं सता सकते ना, हो सकता वही है। हम बोल रहे हैं कि भौतिक शरीर ही होगा तभी तो, जैसे वहां भौतिक शरीर में क्लेश आता है तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, इसका मतलब वो शरीर में वो भौतिक शरीर है। हाँ, नहीं आता। जैसे ऊर्ध्व लोक में भी तो नहीं आता ना, ऊर्ध्व लोक में जरा व्याधि नहीं है ना माता जी। ऊर्ध्व लोक में तो प्रभु दिव्य शरीर होता है ना, कि भौतिक शरीर होता है? भौतिक शरीर रहता है कहाँ? ये स्वर्ग लोक में दिव्य शरीर कहाँ रहता है? तो स्थूल शरीर रहता है, उसीलिए तो जरा व्याधि नहीं होता है। जरा व्याधि सूक्ष्म, ये स्थूल शरीर रहने से होता है, सूक्ष्म शरीर रहने से जरा व्याधि नहीं होगा ना। वही तो हम बोल रहे हैं प्रभु कि उच्च लोक में तो सूक्ष्म शरीर रहता है, स्थूल शरीर तो नहीं रहता है, इसीलिए जरा व्याधि नहीं होता है। हाँ, और यहाँ पे बोल रहे हैं लोग जो है, ये सुतल लोक हालांकि निम्न लोक है, लगता है हम लोग जो पढ़ता है ना अतल वितल सुतल,
लेकिन ये पर्टिकुलरली भगवान बता रहे विश्वकर्मा से निर्मित है, डोंट वरी, नीचे वाला बने अच्छा बना हुआ है, ठीक है, भगवान ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। ओके, अगला श्लोक 33। इंद्रसेना महाराज इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते याहि भो भद्रमस्तुते सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं सुतलं स्वर्गिभिः प्रार्थ्यं ज्ञानिभिः परिवारिता। ज्ञातिभिः परिवारित। हम्म, हे बलि महाराज इंद्रसेन, अब तुम उस सुतल लोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांति पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तात्पर्य, जैसा कि स्वर्गी भी प्रार्थयम शब्दों से सूचित होता है, सुतल लोक स्वर्ग लोक से सैकड़ों गुना अच्छा है, जहां बलि महाराज को स्वर्ग लोक से स्थानांतरित किया गया। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि श्री भगवान उसे दरिद्र बना देते हैं। प्रत्युत वे उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान की। ज्ञाति भी परिवारित। ठीक है प्रभु, हरे मिल कृष्ण। गया, उत्तर मिल गया विद फैमिली। वो तो है प्रभु, लेकिन हम यहाँ जानना चाहते हैं कि अच्छे कर्मों की वजह से जीव ऊर्ध्वगति को जाता है, ये निम्न गति को जाने का मतलब नहीं समझे। ये तो समझ में आ रहा है कि विशेष व्यवस्था है, भगवान ने विशेष, वहां देवता जाने के लिए तरसते हैं, तो निम्न लोगों को देवता तो नहीं जाते हैं। हाँ, व्यवस्था देखकर हो सकता है ललायित हो। निम्न लोग बोल रहे इधर स्वर्ग लोग से ज्यादा बढ़िया है, तो फिर निम्न लोग नाम के वास्ते निम्न है, ठीक है, बताया ना अभी, स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है, हाँ हाँ, नाम के वास्ते है निम्न। अगला श्लोक 34। न त्वमभिभाविष्यन्ति हरे कृष्ण प्रभु। किमुता परे तच्छासनातिगान् दैत्यं चाक्रम में सुदयिष्यति। हाँ बोलिए, क्या प्रश्न है? प्रभु, ये जो इनको बलि महाराज को मुक्ति क्यों नहीं मिला जबकि वो भगवान का दर्शन कर लिए थे? भगवान को पूछिए, भगवान जो चाहे वही दिया। अनुवाद। सुतल लोक में सामान्य लोग को क्या, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। हरे कृष्ण। हाई सिक्योरिटी जोन एकदम। अगला श्लोक 35। राक्षस। टाइम हो गया है। किसका? अच्छा, रक्षसे सर्वतोऽहं त्वं रक्षसे सर्वतो अहम त्वाम अनुगम सपरिच्छद सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितं वीर सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्। तत्र मां द्रक्ष्यते भवान। हम्म, हे सूरवीर, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा साज सामग्री समेत तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा। साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। बोलिए, हरे- और क्या चाहिए? और क्या चाहिए बोलिए। स्वर्ग से भी बढ़िया हो गया ना। अगला श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक 36।
तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरा संगाते भाव आसुर दृष्ट्वमदनुभावं त्वयि दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्य कुंठो विनक्षति। सद्य कुंठो विनक्षति। हम्म, चूंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकवादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई है वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। बस। अंकित प्रभु से रिक्वेस्ट करेंगे काहुत पिंड दे देने के लिए। तात्पर्य, श्री भगवान ने बलि महाराज को सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया और अंत में यह भी आश्वासन दिया कि वे असुरों की कुसंगति के प्रभाव से उनकी रक्षा करेंगे। बलि महाराज निश्चय ही महान भक्त बन गए, किंतु उन्हें कुछ चिंता थी कि उनकी संगति शुद्ध भक्ति में नहीं है। इसीलिए श्री भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आसुरी मनोवृत्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, भक्तों की संगति से आसुरी मनोवृत्ति जाती रहती है। सताम प्रसंगा मम वीर संविदो भवन्ति हृत्करन् सायना कथा। श्रीमद् भागवतम 3.25.25। जब कोई असुर श्री भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगति करता है तो वह क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय।